गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंदिनी में चैप्टर 6 जिसका नाम है परम आनंद। इस पाठ में महाराजा जनक जब महाज्ञानी याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंचते हैं तो महाराजा जनक को महाज्ञानी याज्ञवल्क्य द्वारा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया जाता है। इस पाठ में बताया गया है कि आत्मा हमारी मनोवृत्तियों और विचारों के रूप में स्थित एक विज्ञानमय पुरुष है जो लोक परलोक में संचार करता है। यह कभी नष्ट नहीं होता और न ही कभी इसका स्वरूप समझ में आता है। यह किसी चीज़ में लिप्त नहीं होता, किसी से बंधता नहीं है, न कभी व्यथित होता है और न कभी घटता है। यह एक ऐसे परम पुरुष के रूप में है जो सभी वनस्पतियों, प्राणियों आदि में विद्यमान है। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर का सार रूप बताया कि इस चैप्टर में मेन रूप से क्या बातें कही गई हैं। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। राजर्षि जनक ने महाज्ञानी याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुँच उनकी पर्णकुटी में प्रवेश किया। पर्णकुटी का अर्थ है झोपड़ी। और ध्यानावस्थित महामुनि के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। ध्यानावस्थित का मतलब है ध्यान में मग्न, मतलब ध्यान में लीन थे वो। मुनिवर ने सिर उठाकर नेत्रोन्मीलन किया और आयुष्मान भव की मुद्रा में हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए राजर्षि को बैठने का संकेत किया। नेत्रोन्मीलन का मतलब है आँखें उठाकर आँखें मिलाना, ठीक है। तो मुनिवर ने अपना सिर उठाया, मतलब राजा ने याज्ञवल्क्य के आश्रम में प्रवेश किया तो वो ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने प्रणाम किया तो मुनिवर ने उनसे नज़रें मिलाई और इशारे से ही लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए बैठने का इशारा उन्होंने किया। कुछ देर के विराम के बाद ऋषि ने जनक से कुटी में पधारने का कारण पूछा। कौन सी समस्या महाराज को यहाँ खींच लाई? नतमस्तक जनक ने निवेदन किया, देव मुझे उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य सुनकर मुस्कुराकर बोले, राजन आपको उपदेश की क्या आवश्यकता है? आप तो उसी प्रकार समाहित चित्त हो गए हैं जैसे कोई लंबे मार्ग का यात्री रथ या नौका पर बैठने के बाद रास्ते की ओर निश्चिंत हो जाता है। आप तो अधीत वेद हैं, सभी वेदों का ज्ञान आपको है। तो बेटा यहाँ पर जब राजा जनक ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मुझे उपदेश दीजिए ये कहा तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ने कहा कि आपको उपदेश की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको सभी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान है और सभी वेद में क्या है वो सब आपको पता है, मतलब कि सभी वेदों का ज्ञान आपको है। जनक बोले, यह सब आपकी कृपा का ही प्रसाद है देव। फिर भी मेरे मन में जिज्ञासा है कि यह शरीर छूटने के बाद क्या होता। अब जनक के मन में ये जिज्ञासा, मतलब वो ये मेन रूप से वो ये जानना चाहते थे कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है। उनके मन में ये जानने की इच्छा थी। याज्ञवल्क्य कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ रुककर उन्होंने मुंह खोला, जनक यह जो हमारे भीतर प्राण तत्व है, प्राण तत्व का मतलब जो आत्मा है, जो समग्र क्रिया का संचालन करता है और सब कुछ जानता है, इसके कारनामे हमसे ओझल रह जाते हैं। विभिन्न दिशाएं
इसी के प्राण हैं। यह वही आत्मा है जिसका स्वरूप समझ में नहीं आता और जिसका वर्णन नेति नेति कहकर किया जाता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता, किसी चीज़ से बंधता नहीं, यह व्यथित नहीं होता और कभी घटता नहीं। इस पैराग्राफ में जो महाराज याज्ञवल्क्य हैं महाज्ञानी, उन्होंने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है और उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। याज्ञवल्क्य कुछ रुककर फिर बोले, प्रकाश के जितने भी मूर्त और अमूर्त रूप हैं वे उसी परम पुरुष के रूप हैं। वही वनस्पतियों प्राणियों सभी में व्यक्त और विद्यमान है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो इस संसार में जितने भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, सभी चीज़ों में, वनस्पतियों में, प्राणियों में, छोटे से छोटे जीव में, कण में, सभी में उस ही ईश्वर या परम पुरुष जो कि ईश्वर है उसका स्वरूप विद्यमान होता है। तो उन्होंने आत्मा का स्वरूप उस ईश्वर से जोड़ा है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे पता है, लेकिन हम उसके जो कार्य हैं उनको नहीं देख पाते हैं। बेटा आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ोगे, इसके जितने भी कठिन शब्द हैं उनको लिखोगे और इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं।